ब्रह्मा से जब सृष्टि रची गई तो कोई कान से पैदा हुआ, कोई नाक से पैदा हुआ, कोई मुख से पैदा हुआ, कोई आंख से पैदा हुआ, कोई हृदय से पैदा हुआ, कोई हाथ से पैदा हुआ। ये विभूतियां हैं आरंभ की। वे माने विशेष, भूति माने जो रची गई, विशेष प्रकार की रचना। जो अष्टदेव हैं वो भी विभूति है। ब्रह्मा के जो 4 पुत्र हैं वो भी विभूति है। सप्तऋषि हैं वो भी विभूति है। और कृष्ण को मुरलीधर क्यों कहा जाता है? मुरली माने मोरली। जो कुछ शिव बाबा ने बोला उसको जहां जैसे चाहा वैसे ही मोड़ दिया। और झूठा मोड़ा है या सच्चाई पूर्वक जो मोड़ा है, सच्चाई से मोड़ा है या झूठ झूठ मोड़ दिया? अरे सच्चाई से मोड़ा, उसको कहते हैं मुरली। और वो मुरली जो है वो धारण कर ली। जिसने धारण कर ली उसका नाम पड़ गया मुरलीधर। जिसे नाम पड़ गया गंगाधर, वंशीधर। प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने की भी बात है। पुरुषार्थी जब संपूर्ण पुरुषार्थी बनता है तो नारायण कहा जाता है। पहले नारायण है या कृष्ण है? हैं? पहले तो कृष्ण है। और सोने का बैज हो तो सोने की पॉकेट तो होनी चाहिए ना। सोने का बैज हो तो सोने की पॉकेट तो होनी चाहिए ना। सोने की पॉकेट भी होनी चाहिए। हाँ, बैज है। जैसे हीरा होता है तो हीरे को कम से कम सोने की डिब्बी में रखते हैं या नहीं रखते हैं? तो उसकी वैल्यू आकी जाती है कि हाँ बड़ी अच्छी चीज होगी, तो अच्छी बात है। ये पॉकेट है, बुद्ध रूपी पॉकेट। और बैज में तो त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति माने शिव की 3 मूर्तियां। शिव की 3 मूर्तियों का जो सार है वो ओम कहा जाता है। ये ओम का नाद है वो बुद्ध रूपी पॉकेट में भरा हुआ रहना चाहिए। कौन सी पॉकेट में भरा हुआ रहेगा? लोहे की पॉकेट होगी, कागज की पॉकेट होगी, मिट्टी की पॉकेट होगी, उसमें ज्ञान समाया रहेगा, या सोने के पात्र में समाया रहेगा? सोने का पात्र होना चाहिए, सोने की पॉकेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल है। और में आया है के अंदर 2 करोड़ देवी देवता होते हैं, अंत में 10 करोड़ होते हैं, अंत में 33 करोड़ होते हैं। समझ में आया? क्यों क्यों नहीं समझ में आया? अरे क्यों का कारण तो बताओ। द्वापर में द्वापर का उल्लेख नहीं हुआ तो क्या हुआ? इकट्ठा बता दिया। कलयुग में
कि टोटल आत्माएं जो हैं वो देवता धर्म की 33 करोड़, इसका मतलब 10 करोड़ तो उतर आई त्रेता के अंत तक, बाकी रह गई 23 करोड़। वो 23 करोड़ द्वापर और कलयुग में उतरती रहती हैं, जो प्रायः लोप अब देखने में आ रही है। प्रायः लोप का मतलब ऐसे ऐसे भी भारत में परिवार हैं जो 60-60, 100-100 भाइयों के परिवार एक ही चूल्हे पर खाना खाते हैं और एक ही व्यक्ति के कंट्रोल में रहते हैं। वो एक ही पार्टी को वोट देंगे। नहीं तो घर घर में आज क्या हो रहा है, पत्नी कांग्रेस पार्टी में जा रही है तो पिता जनता पार्टी में जा रहा है, तो बच्चा है बहुजन समाजवादी पार्टी में जा रहा है। लेकिन ऐसा देवी देवता सनातन धर्म वाले परिवार में नहीं होगा। वहां एक ही मुखिया होगा, एक ही घर में भाषा चलेगी, एक ही कुल होगा, एक की ही बात मानी जाएगी, एक के हाथ में सारी सत्ता होगी। धर्म सत्ता भी उसी के हाथ में है, राज सत्ता भी उसी के हाथ में। ऐसे परिवार अभी हैं या नहीं है? कहीं कहीं है। बाकी कहें कि दुनिया में 500-700 करोड़ ये कैसे हो गए, तो जो 10 करोड़ हैं और जो ऊपर से भी उतरते रहते हैं द्वापर युग से, वो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। जिसने जो कहा सत्यवचन महाराज, वो देवताएं किसके बच्चे हैं? देवताएं भोले भाले होते हैं या प्रपंची होते हैं? भोले भाले होते हैं, भोलेनाथ के बच्चे हैं। तो भोलेनाथ के बच्चों को जो कुछ जैसा जो बोल देगा तो क्या कहेंगे? सत्यवचन महाराज। ठीक है कृपा निधान, सत्य है दया निधान। रावण के चंबे में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। उनको कहते हैं प्रभावित होने वाली प्रजा। उन 33 करोड़ देवताओं का एक है रचयिता। वो प्रभावित होता होगा है, वो नहीं प्रभावित होता। वो और धर्मों की प्रजा नहीं बनेगा, प्रभावित माना प्रजा। और बाबा जो अष्टरतन है वो कौन सी माला के मणके? 8 की माला के मणके हैं। अरे सबसे ऊंची माला कौन सी होती है? जो मस्तक पर रखी हुई दिखाई गई है। वो तो अष्टदेव होते हैं ना? है वो अष्टदेव होते हैं ना? हाँ। और अष्टरतन? अष्टरतन वो हैं जो एक दूसरे से कम कीमत वाले होते हैं। वो सब सूर्यवंशी नहीं है, और धर्मों के हैं। इस्लाम वंश का जो हेड होगा 12 के ग्रुप में जो हेड होगा वही रतन होगा। बौद्धियों के ग्रुप में 12 में जो मुखिया होगा वही बौद्धियों का मुखिया होगा, रतन होगा। रतन एक दूसरे से कम वैल्यू वाले होते हैं। 9 रतन होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा वैल्यूबल कौन सा रतन है? हीरा। उसका भी 12 का ग्रुप है। वो अपने ग्रुप में हीरा है, लेकिन वो सारे हीरे हैं। उसके बाद चंद्रवंशी। हाँ तो बाबा उसको आप 108 में बोल सकते हैं अष्ट रतन को? 8 जो है
वो 108 की माला में भी ऐड हैं। 8 16,000 की माला में भी ऐड हैं, और वो 8 9 लाख में भी ऐड हैं। 108 की माला बनती है तो वो 108 की माला 16,000 में ऐड होती है। वो 16,000 की माला 9 लाख में ऐड होती है। तब सतयुग के पहले जन्म की पूरी आबादी बनती है 9,16,108। और पापा, आपने बोला है कि बच्चों तुमको जो भी चाहिए मैं ला दूंगा, तो पैसे चाहिए तो भी ला दूंगा। मतलब कौन से पैसे? सोने के पैसे। तो बाप सोने होते हैं तो पैसे भी होने चाहिए ना? है बाप सोने के होते तो पैसे भी सोने के होने चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ, तो बोलते हैं कि बाप ने बोला है कि और बच्चों अगर तुमको है ना मदद करनी हो तो भी तुम कर सकते हो, लेकिन तुमको जो चाहिए ला दूंगा। हाँ ला दूंगा। हाँ, तो बाप ने बोला बच्चों मैं तुमको जो चाहिए अगर तुम जो भी चाहिए होता है मैं ही ला देता हूँ। हाँ तो कोई और नहीं लाता है ना, जो लाने देने वाला है ही नहीं। हाँ बाप ला के देता है ना। हाँ, ये जिम्मेवारी जगदम्बा को सौंपी हुई है। जगदम्बा को बाप ने ये जिम्मेवारी सौंपी है कि बच्चों की जो भी आस है, सब प्रकार की आशाएं जगदम्बा पूरी करती है। अच्छी भी आशाएं पूरी करती है और बुरी आशाएं भी जगदम्बा पूरी करती है। ये काम जगदम्बा को सौंपा हुआ है। अरे पापा से क्या पूछता है पहले इधर। हाँ अच्छा, और कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है स्कंद। हाँ पुराण में निकला है, स्कंद पुराण। हाँ जी, उसका मतलब क्या? स्कंद का मतलब इस माने क्या और कंद माने क्या? कंद मूल फल नाम सुना है? कंद माने जड़। क्या ये जो दुनिया है, रावण की दुनिया, इसका जड़ कहो मूल कहो कौन है? ये दुनिया कहां से शुरू होती है? किससे शुरू होती है? इसका मूल कौन है? कोई है या नहीं है? है शिव का एक बच्चा, कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, शंकर की मूर्ति। फिर कहते हैं देव देव महादेव। ब्रह्मा देव, विष्णु देव और दोनों के ऊपर महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव। तो शिव का बड़ा बच्चा महादेव। महादेव का पार्ट कौन सी आत्मा बजाती है? ब्रह्मा का पार्ट कौन सी आत्मा बजाती है? अरे सतयुग में जो कृष्ण की आत्मा है वो ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। फिर त्रेता में कौन सी आत्मा प्रसिद्ध है? राम वाली आत्मा, वो शंकर का पार्ट बजाती है। तो शिव का बच्चा कौन? राम कहो, शंकर कहो। फिर राम के दो बच्चे हुए। शास्त्रों में दो बच्चे दिखाए हैं ना, लव और कुश। लव माने प्यार। देह के बिना प्यार होता है क्या? तो जो देह का प्यार है, देह का प्यार करने वाले बच्चों में सबसे तीखा बच्चा कौन? इब्राहिम। देह का प्यार करने वालों में सबसे तीखा कौन? इब्राहिम। वो किस में प्रवेश करता है?
किसी में प्रवेश करता है ना आधार मूर्त में। जिस नारायण में प्रवेश करता है उसको भी कोई जन्म देने वाला है या नहीं है? कोई बीज है या नहीं? तो उसका जो बीज है वो ही स्कंद है। वो पहला मूल है राक्षसी सृष्टि का। कौन? स्कंद। शंकर को भी दो बच्चे दिखाए जाते हैं। एक है ज्ञानी तू आत्मा। कौन? गणेश। दूसरा है मूछ वाला। मूछ दिखाते हैं कि नहीं है? मूछ विकारियों को होती है या निर्विकारी देवताओं को होती है? विकारियों को होती है। वो विकारियों का बीज है, इसलिए उसका नाम स्कंद भी है। और कार्तिकेय और गणेश ने जब रेस लगाई थी कि पूरे विश्व के 2 राउंड मारने का, तो गणेश ने शंकर और पार्वती के कितने राउंड मारे थे और क्यों मारे थे? इसलिए कि सारी सृष्टि जो है वो सारी सृष्टि का तंत्र किसमें समाया हुआ है? सृष्टि जो है वो एक से होती है या दो से होती है? दो से सृष्टि होती है। इस सारी सृष्टि का जो मूल तंत्र है वो कोई माँ बाप है या सृष्टि के माँ बाप या कोई नहीं है? जगत पिता जगदम्बा है या नहीं? तो वो जगत पिता जगदम्बा शंकर पार्वती है। उनका चक्कर लगा लिया माना सारी सृष्टि का चक्कर लगा लिया, तो ठीक किया ना। और वार्तालाप का टाइम तो पूरा कर दिया, लेकिन मुरली छोटी चली है, इसलिए वार्तालाप थोड़ा लंबा कर सकते हैं। 3 घंटे में 5 मिनट रह गए। हाँ हाँ बताया गया 100 साल का है। सृष्टि चक्र जो है अपना स्वस्तिक, हाँ स्वस्तिक में संगम युग जो 100 साल का बताया, हाँ तो स्वस्तिक के जो विधि है, रेखा जो है रेखा, तो रेखा के बीच में बताया गया ना संगम, घड़ी के कांटे। संगम युग जो 100 साल का बताया, हाँ तो वो कलयुग के अंदर पूरा 100 साल आता है या सतयुग और आधा कलयुग कैसा किया जाता है? क्योंकि लकीर में दिखाया है ना। संमत 1 कब से शुरू होगा है? नई दुनिया से शुरू होगा या पुरानी दुनिया से शुरू होगा है? नई दुनिया से शुरू होगा। और वो नई दुनिया से जो संवत 1 शुरू होगा वो संगम युग में शुरू होगा या ठेठ सतयुग में शुरू होगा? संगम में शुरू होगा। ज्ञान सूर्य प्रकट कब होगा? जिसे शिवरात्रि मनाना कहा जाता है। शिवरात्रि कब होगी है? घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि कब पूरी होगी? अरे घोर अज्ञान काल। 500 करोड़ की सृष्टि भी अज्ञान में तो है ही। जो ब्रह्मा की रचना है, नौकरियों के ब्राह्मण, वो सारे अज्ञान अंधकार में। और फिर जो सूर्यवंशी है, ज्ञान सूर्य की औलाद, वो भी कहने लग पड़ते हैं सूर्य ग्रहण लग गया। कहते हैं कि नहीं? वो भी भक्त बन जाते हैं या नहीं है? सूर्य तो आग का गोला है, रोशनी का,
उस पे अंधेरा आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन ज्ञान चंद्रमा बीच में आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब ज्ञान चंद्रमा बीच में आ जाता है और चंद्रमा का परछाया पृथ्वीवासियों पर पड़ता है, तो वो पृथ्वीवासी क्या समझते हैं कि सूर्य अंधेरे में आ गया, सूर्य ग्रहण हो गया। तो ऐसे ही ये एडवांस पार्टी वाले भी सारे अज्ञान अंधकार में आ जाएंगे। धर्म गुरुओं के प्रभाव में आ जाएंगे। जो बाबा ने बोला है, तुम ब्राह्मणों के बीच 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में आवेंगी। तो अलग अलग धर्मों की राजाइयां होंगी या सब सूर्यवंशी होंगे? हैं? अलग अलग धर्मों से प्रभावित हो जाएंगे। कोई कौन से बीज से प्रभावित हो जाएगा, कोई किसी बीज से प्रभावित हो जाएगा। ये रतन कहे जाते हैं, अष्टरतन, नवरतन। उन्हें 9 ग्रहों के प्रभाव में आ जाते हैं। फिर कोई ऐसे भी होते हैं आज सूर्य के प्रभाव में हैं, कल और ग्रह के प्रभाव में आ जाते हैं। आज सूर्य की दशा बैठती है, बृहस्पति की दशा बैठती है, कल और ग्रह की दशा आ जाती है, अचानक राहु की दशा आ जाती है। इस तरह करते करते एक दिन ऐसा आवेगा कि सारी दुनिया घोर अज्ञान अंधकार में डूब जाएगी। महाशिवरात्रि, एक सूर्य ही बचेगा, बाकी सब अंधकार में आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? सोजरा होगा या नहीं होगा? सोजरा होगा। सबके बीच में एक साथ सोजरा होगा, या शिव की जो अष्टमूर्तियां हैं उनमें पहले सोजरा होगा? है? छोटी राजधानी बनेगी या एकदम बड़ी 9 लाख की राजधानी बन जाएगी? छोटी सी छोटी राजधानी तैयार होगी। जो अष्टदेव कहे जाते हैं, उन अष्टदेवों की मूर्तियां दक्षिण भारत में पूजी जाती हैं। उत्तर भारत में अष्टदेवों की मूर्तियों के मंदिर नहीं है, न पूजा होती है। क्या कारण है? कारण संगम युग में बनता है। संगम युग में वो अष्टदेव विदेशी बने हुए होते हैं। बाप विदेशी बन करके आया है, तो बाप के जो असली बच्चे होंगे वो भी क्या होंगे? विदेशी। विदेश में रात्रि के 12 बजे सूर्य उगता है और भारत में सुबह 6 बजे 5 बजे सूर्य उगता है। तो रात्रि के जो 12 बजते हैं वो महाशिवरात्रि है, जहां 8 जगेंगे। उन विदेशियों से बाप प्रत्यक्ष होगा। बाप कहां पहले प्रत्यक्ष होते हैं? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे या भारतवासी प्रत्यक्ष करेंगे? विदेशी। विदेशी बाप है तो विदेशी बाप को विदेशी बच्चे ही पहले पहचानते हैं। विदेशी बच्चे क्यों कहे गए? क्योंकि जब बाप आते हैं तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो विदेश में भेजे जाते हैं सेवा करने के लिए। तो बाप की प्रत्यक्षता के समय वो बच्चे विदेशी बन जाते हैं।
इसलिए दक्षिण भारत है भारत का विदेश। तो उन अष्टमूर्तियों की कहाँ पूजा होती है? विदेश में पूजा होती है। और हाँ, किसी ने सुना? भगवान भगवती है? भगवान भगवती बनना, भगवान भगवान भगवती बनना, हाँ, और देवी देवता बनना, हाँ। उसमें क्या फर्क? भगवान भगवती जो है वो शंकर पार्वती को कहा जाता है, और शंकर पार्वती पुरुषार्थी है या संपन्न स्वरूप है पुरुषार्थी है। शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। याद में बैठना, भगवान को याद करना अपूर्ण की बात है या संपूर्ण की बात है? अपूर्ण की बात है। जो अपूर्ण है उन्हीं में भगवान प्रवेश करता है। भगवान प्रवेश करता है तो माता पिता का पार्ट बजाता है। जगत पिता और जगदम्बा, वो ही भगवान भगवती है। नहीं तो वास्तव में भगवान एक होता है। भगवान वास्तव में कभी प्रवृत्ति मार्ग में नहीं होता, लेकिन सृष्टि चलाने के लिए दो चाहिए, इसलिए भगवान भगवती कहा गया। और समझो कि 2 बजे करते हैं और लोकेट में गंगा धोरे भी करते हैं, और 2 बजे उठना है, 2 बजे उठ के भी अमृत वेला करते हैं। थोड़ी बहुत योग तो करने है 2 बजे उठ के अमृत वेला करते हैं। हाँ, तो 2 बजे अमृत वेला करने के बाद बीच में समझो कि 5 से 6 थोड़ा आराम कर लिया तो कर सकते हैं ना? करो। 6 बजे क्यों? 5-6 बजे क्लास नहीं करेंगे संगठन का? संगठन को त्याग देंगे, फिर 8 बजे के बाद कहो। 8 बजे तक क्लास करो। ब्राह्मण परिवार का संगठन त्याग देंगे क्या? नहीं। फिर 8 बजे के बाद बोले सो जाओ। ओम शांति।